नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, और हम आपके लिए लेके आते हैं यहाँ से बेहतरीन करंट अफेयर। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी अंडे एग्जाम, सभी के लिए काम का रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान। ठीक है, तो इसके जो निदेशक हैं उनका नाम याद रख लेना, पीआईबी में न्यूज़ में था आर मीना कुमारी। ठीक है, और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, ये कहाँ पे है? तो ये बिल्कुल चेन्नई में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इस्टाब्लिश होता है 2005 में। ठीक है गाइज, और देखो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है, इसको विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में पहला स्थान और लिंक्डइन के विश्व के शीर्ष 100 एमबीए कार्यक्रमों में 51वां स्थान बिल्कुल मिला है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पीआईबी की न्यूज़ है और पीआईबी जो है सरकारी वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे मालपे और मुल्की के बारे में। मालपे और मुल्की जो है भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये परियोजना भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये कि शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना किससे संबंधित है? एंटी सबमरीन, बिल्कुल ये पता होना चाहिए, नेवी से संबंधित है हमारी। और मालपे और मुल्की को कौन बनाएगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित, ये याद रखो। उसके बाद में हम बात करेंगे I4C। देखो, यहाँ पे आई का मतलब इंडियन है, भारतीय, और 4C जो है इसमें एक का मतलब साइबर, दूसरा अपराध, तीसरा समन्वय और चौथा केंद्र होता है। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके जो सीईओ हैं वो राजेश कुमार, ये नाम याद रखो, ये भी पीआईबी की न्यूज है। और सरकार का हमारा टारगेट है 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को तैयार करना। और देखो, ये I4C जो है सेफ साइबर स्पेस अभियान के तहत 2015 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे पोसो ऑल्टो के बारे में। पोसो ऑल्टो के बारे में बात करें, ब्राज़ील का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पे कुछ जंगल या कुछ एरिया थे जहाँ पे थोड़ा सा वाइल्ड फायर टाइप में हो गया, तो इस वजह से ये चर्चा का विषय बना, तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे पोलारिस डान फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में। देखो, ये स्पेस एक्स द्वारा निर्मित है और इसमें सभी नागरिक, मतलब सिविलियन हैं। इसमें जो नागरिक इसके अंदर जो है ना, वो लोग जो जाएंगे वो सिविलियन है, क्रू मेंबर है, मतलब उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे जो स्पेस सेक्टर और इन सब का। तो ये पहला ऐसा है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा है, स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के बारे में। 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित और पेरिस आधारित है, पेरिस बेस्ड है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखा करो। दूसरा, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है ये एक। ठीक है, और भारत इसका मेंबर बनता है 2010 में, तो भारत बिल्कुल मेंबर है, 2010 में बनता है। उसके बाद में देखो, ब्लैक लिस्ट जो देश हैं, तो देशों का नाम याद, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उत्तर कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, जो पिछले सवाल कुछ पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, जैसे कि हेडक्वार्टर ही पूछ लिया था, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आप सभी को पता है, ये बिल्कुल पेरिस बेस है, तो पेरिस में हेडक्वार्टर है इसका। ये एक इंजीनियरिंग सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा था, तो SSC बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे, आज देखो टाइड भी चर्चा में था, अगर हम बात करें तो द हिंदू पेपर में टाइड चर्चा में था, तो हमने इंक्लूड इसीलिए सवाल भी किया है, यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में ये बिल्कुल पूछा जा चुका है। टाइड्स अकर होता है ओशियन और सीज में, ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। देखो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन बिल्कुल सही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ये भी बिल्कुल सही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। देखो, जब आप बेसिक्स जो है ज्योग्राफी का अगर पढ़ेंगे, हमारी जो एनसीईआरटी है, वहाँ पे ये तीनों बिल्कुल आसान से कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्योग्राफी को बिल्कुल आपको एनसीईआरटी जो है उनको नहीं छोड़ना है, आराम से अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो ये सवाल वहाँ से भी कवर है, बिल्कुल तीनों ऑप्शन इसके ठीक है। अब बेसिकली हम बात करें टाइड्स के बारे में, तो देखो, पीरियोडिकल राइज और फॉल होना सी लेवल का, दैट इज टाइड कहलाता है, बिल्कुल वो। और देखो, सन, मून और अर्थ अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो, तीनों ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो क्या होता है? हाइट ऑफ टाइड हायर,
और फुल मून पीरियड होता है वो, ये याद रखो। और नीप टाइड भी होता है एक। नीप टाइड कब कब अकर होगा? देखो जब मून और सन जो है वो राइट एंगल पे हों एक दूसरे के, ठीक है, तो नीप टाइड क्रिएट होता है और ये ट्वाइस ए मंथ होता है, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना गाइस। उसके बाद में हम मैप की लोकेशन के बारे में आज बात करें तो देखिए आपको मैप में आज वियतनाम दिखाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये है वियतनाम, बिल्कुल। तो वियतनाम को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा, आज तैमूर लिस्ते चर्चा में है, जिसको ईस्ट तैमूर के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। फेमस है, इनका कैपिटल शहर हमारे वाले से ही मिलता जुलता है, कमेंट करो तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैप में लोकेशन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे है तैमूर लिस्ते, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आज मैप की लोकेशन के बारे में गाइज हम बात करें तो मैप में आपको म्यांमार दिखाई दे रहा होगा, जिसको बर्मा के नाम भी से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनकी बाउंड्री है, तो ये इनका बाउंड्री एरिया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में आज बिल्कुल बताना है कि म्यांमार की बाउंड्री को हमारा कौन, मतलब म्यांमार को भारत का कौन कौन सा राज्य जो है उसकी सीमा टच करती है, छूती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए आप सभी हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, कोई सजेशन सुझाव आपका हो बिल्कुल बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।